अमित शाह बनिया के बेटा है। तो मैं तो बनिए का बेटा हूँ भाई। नरेंद्र मोदी ओबीसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। क्या हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं? अब इसी पर देश के भावी प्रधानमंत्री नितिन गडकरी ने अर्ज किया है कि जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहती हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद अगर किसी ने फैलाया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। ऊपर से शुरू करिए तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर ये लोग बड़ा ढोल पीटते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। प्रधानमंत्री खुद को संसद में ओबीसी बताते हैं। पार्टी में ही ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा बनाते हैं। टिकट बंटवारे तक में कितने दलित को दिए, कितने पिछड़ों को दिए, कितने अपर कास्ट को दिए, इसका हिसाब किताब लगाते हैं। और तो और सरकार बाकायदा देश के 688 कचहरियों में धुआंधार जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए वकीलों, जजों को बिठा रखी है और कहते हैं कि देखो भाई, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये जाति के नाम पर मंदिरों में नहीं घुसने देते, ये जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने देते, ये जाति के नाम पर कुर्सी पर नहीं बैठने देते, ये जाति के नाम पर ब्याह करते हैं, जाति के नाम पर बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ये जाति के नाम पर मोहल्ले बना देते हैं, ये जाति के नाम पर सरकारी योजनाएं लेकर के आते हैं। नौकरियों से लेकर शादी तक, शादी से लेकर राष्ट्रपति चुनने तक जब जाति देखी जा रही है तो फिर किस जाति के कितने लोग देश में रह रहे हैं, इसकी गणना से क्या दिक्कत है। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, अपरिचित। हाँ, मोदी जी ना उसी की तरह है। कहीं खुद को पिछड़ा बताकर रोना रोते हैं, कहीं अपनी जाति का बड़ा ढोल पीटते हैं, कहीं कहते हैं कि जातिवादी कुछ नहीं होती। मोदी का अपना स्टैंड फायदे और नुकसान के मुताबिक हमेशा अदलता बदलता रहता है। वो जहां जाते हैं वहां से उनका बचपन का नाता निकल आता है। उन्होंने जीवन में सच से ज्यादा झूठ बोला है। रुपया इतिहास में सबसे ज्यादा गिर गया है। $1 का मुकाबला 84 रुपए मिलकर के भी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि रुपया मनमोहन सरकार में कैसे गिर सकता है भाई, अब मुंह से थूक तक नहीं निकल रहा है। डॉलर और रुपया क्या होता है मोदी को मालूम ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो झूठ बोलना, मुंह पर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ताबड़तोड़ झूठ बोलना मोदी जी की फितरत हो गई है, ऐसा लग रहा है। भाजपा को लगता है कि अलग अलग जातियों को अगर अपनी ताकत पता चल गई तो अलग अलग जातियों के नेता पैदा हो जाएंगे, जातियों को उनकी संख्यात्मक ताकत मालूम हो जाएगी, तो भाजपा का जो खेल है वो बिगड़ जाएगा। और बटोगे तो कटोगे का नारा वहीं से आया है। अब सोच कर देखिए, राष्ट्रपति भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, देश में शासन अगर किसी पार्टी का है तो वो भाजपा का है। और भाजपा ही आपसे कहती है कि बटोगे तो कटोगे। एक सरकार के होते हुए, कानून के होते हुए, संविधान के होते हुए किसकी हिम्मत है जो किसी नागरिक को काट सके। और भाजपा राज में सरकार के होते हुए किसी को अगर काट कोई सकता है तो ऐसी सरकार को तो ना होना ठीक है। भाजपा ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल। भाजपा के कट्टर वोटर हैं भक्ति खेड़ा गांव में। ये गांव लखनऊ में एयरपोर्ट के ठीक बगल में है। यहाँ अडानी को एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए थी। भाजपा सरकार बिना मुआवजे के लखनऊ के अडानी एयरपोर्ट के लिए किसानों से जमीनें छीन रही है। किसान धरने पर बैठे हैं, बिना बटे एक साथ धरने पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? उनकी जमीन छीनी जा रही है। ये लोग नहीं बटे, फिर भी इनकी काट कौन रहा है? भाजपा। जो डलहौजी नहीं कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दो तो पूरा हिंदुस्तान तक नीलाम कर देंगे। नमस्कार। लखनऊ एयरपोर्ट अडानी के पास में है और यहाँ आसपास की जमीन इन किसानों से मुफ्त में छीनी जा रही है। किसानों को ये बताया जा रहा है कि अंग्रेज भारत पाकिस्तान की तरह ये जमीन भी बंटवारे में देकर चले गए थे। अडानी साहब को बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, इसीलिए किसानों से उनकी जमीन खाली कराई जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पर गुडौरा नाम का गांव विस्थापित हो चुका है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सबको मुआवजा मिला था। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, अडानी इनके यार हैं, दोनों मिलकर इन किसानों को कुचलने को तैयार हैं। हम इन लोगों के बीच में बैठे हैं, इन लोगों के दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि इनका घर बसा बसाया गांव कैसे उजाड़ा जा रहा है, इनके दिलों में किस तरीके से सुइयां चुभाई जा रही हैं, किस तरह से इन लोगों को बर्बाद करने की तैयारियां चल रही हैं, वो आपको बता रहे हैं। अडानी जी द्वारा अवैध कब्जा, इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी जो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनको अपना घर मकान खाली करना पड़ेगा, खेत खाली करना पड़ेगा। इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक मकान बनाने में भैया पीढ़ियां लग जाती हैं। बिल्कुल बहन, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही, जबरन कब्जा कर रही है।
अडानी जी के लिए सरकार आप लोगों की जमीन खाली करवा रही है। नहीं, सरकार कर रही है, अडानी नहीं कर रहा है। अडानी को तो उन्होंने बेच दिया ना, अडानी को तो जमीन चाहिए अपनी। तो अब और अडानी हमें जी अपनी के जमीन लिए चाहिए। सरकार कर रही ना। बिल्कुल अडानी के लिए काम कर रही है, सरकार तो अडानी के लिए काम कर रही है ना, हमारी जमीन छीन के। महाराष्ट्र में बीजेपी भयंकर फंसी हुई है। ईवीएम ने साथ नहीं दिया तो बीजेपी चुनाव हार चुकी है, समझिए। महाराष्ट्र को इस सरकार से कुछ नहीं मिला। पिछले 4 साल से भाजपा ने महाराष्ट्र को सिर्फ तमाशा दिया है और इस तमाशे का आनंद मोदी और शाह ने लिया है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी से सिर्फ प्रतिशोध लिया, शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी और दोनों को तोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रही है। एक क्षत्र राज के लिए अपने साथियों की पीठ में छुरा कैसे घोंपा जाता है, बीजेपी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। तो मोदी जी कभी पिछड़े बन जाते हैं, कभी अमित शाह बनिया के बेटे बन जाते हैं, कभी दूसरों को जातिवादी बताते हैं, खुद को खुदा दिखाने लगते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये रंग बदलने वाले नेताओं से आप लोगों को होशियार रहना है। होशियार रहिए, झूठों से होशियार रहिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।